नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज है 11 जुलाई 2025 और हमारी मौजूदगी है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में रोचक आलू कंपनी पर। और आज किसान भाइयों, कानपुर मंडी में बारिश खूब हो रही है। देखिए, खूब जो सड़कें हैं वो लबालब भरी हुई हैं। बिक्री कैसी है फिलहाल व्यापारी महोदय भी हैं और आड़ती महोदय, इनसे चर्चा होगी। फिलहाल आप बारिश का नजारा देखिए, सुबह से बारिश होने लगी। और आलू के विषय में बताने से पहले मौसम का हाल जानिए। कानपुर में मंडी में हो रही झमाझम बारिश और गलियां हैं भरी हुई। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते तस्वीरों में किस तरीके से बारिश हो रही है। आ तो गए थे पहले, लेकिन बारिश के कारण कुछ लेट हो गया मामला। लगभग 15 से 20 मिनट वीडियो लेट आएगा। बाबूजी से फिलहाल चर्चा करेंगे। यहाँ रोचक आलू कंपनी पर है, गुल्ला बिके भी हैं। ये देखिए, ये लाट बिकी है और ये लाट बिकी। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। जय जवान जय किसान। क्या बाबूजी पोजीशन है आज 11 जुलाई को? 11 जुलाई की पोजीशन यही है। ये देखो नीचे ये गुल्ले हैं हाइब्रिड के, बिके 950 के। 950 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बिके। ये भी 950 बिका था। 9.5 जो एक्स्ट्रा सुपर 37-97 का मोटे चाल का गुल्ला है वो 10 रुपए का बिका है। बाकी नीचे में तो कोई बाजार ही नहीं है। अच्छे गुल्ले 9, 9.5, 10 के बिक रहे हैं जी। खराब क्वालिटी वाले बिकते हैं 7-8 रुपए जैसा माल हो फिर। और बीजा की बाजार एक्स्ट्रा सुपर है तो 5 रुपए, 5.5 का। बाकी नीचे में 3 रुपए भी बिक रहा। मतलब अच्छे आलू की यहाँ बाजार है। खराब क्वालिटी का माल ना कोई लेता है ना बिकता है जी। और वो रखा रहता है, जहाँ 1-2 दिन रखा रहता है तो उसको छटवाना बिनवाना पड़ता है, तो मद्दा बिकता है। बाजार में बारिश होने के बाद भी कोई खास उठाव नहीं है और ना बिक्री कोई फास्ट है। जबकि जिस तरीके से बारिश हो रही तो बाजार में होना चाहिए आलू में। पिछले साल ऐसे में तो अच्छे बुरे खराब क्वालिटी के सारे माल बिक जाते थे, बचते नहीं थे। लेकिन अब खराब आलू नहीं बिक रहे हैं, उनका भाव गिरता चला जा रहा। तो ये स्थिति है। आपकी नजर में आज आमदनी कितनी होगी? आमदनी है 30-35 गाली। 35। आगरा कितनी होगी साहब? आगरा की 25 गाली मान लो। लोकल का बहुत कम आता है। लोकल का अधिकतर डायरेक्ट चला जाता है। कानपुर मंडी में ना के बराबर आता है। जो लाटे वहाँ नहीं बिकती हैं जी, वो कानपुर मंडी में आ जाती हैं जी। भाई कानपुर मंडी में तो अब ऐसे माल आ ही रहे हैं जी, जो सेकंड क्वालिटी के, क्योंकि फर्स्ट क्वालिटी व्यापारी सब वहीं बेच रहा है कोल्डो में और सब डायरेक्ट माल जा रहा है। इस वजह से यहाँ की स्थिति थोड़ी और खराब हो रही माल की बिक्री में। भाई सब खराब माल तो बिक नहीं जाएगा। एक गाड़ी में पहले आधा अच्छा आता था, आधा खराब। अब 90% खराब आ रहा, इसीलिए व्यापारी परेशान है। अरे सारी दुकानों में जाम लग जाता है जी, बिकता नहीं है। और व्यापारी जब ज्यादा माल देखता है तो गिरा गिरा के ले रहा जी जी। बस इस वजह से थोड़ी स्थिति खराब हो रही। पहले व्यापारी भाई मान लो करीब 500 बोरी गाड़ी में 300 बोरी 325 बोरी सुपर लाद देता था, बाकी हल्के लादता था। तो हल्के भी लोग आके जब उनकी क्वांटिटी कम होती थी तो बिक जाते थे जी। अब सारा माल मान लो हल्के हल्का है तो कहाँ से आदमी बेच लेगा। बहुत कम व्यापारी हैं जो कानपुर में रिस्क उठा रहे हैं जी, क्योंकि यहाँ पे उनकी गाड़ियां बहुत बुरी पिट रही हैं। किसी का 1 लाख जा रहा है, किसी का 50,000। ऐसा नहीं जी जी। तो बड़ा स्थिति नाजुक है। ये खराब क्वालिटी आने की वजह से नाजुक है स्थिति। अगर क्वालिटी बढ़िया हो तो ये नहीं बढ़िया रेट मिले। भाई चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, लोग छाता लेके माल खरीदते थे। लेकिन अब आदमी आराम से अपनी दुकानों में बैठा है। इस वजह से बैठा है कि भैया कहाँ जाके कहाँ खरीद ले, कहाँ रिस्क डाले, क्योंकि उनके पास ऑर्डर नहीं है जी जी। भाई आदमी मेहनत तो जब ही करेगा जब ऑर्डर हो। अगर जबरदस्ती भेज देगा तो फिर वहां से भी दिक्कत नहीं आएगा, पैसा भी नहीं आता। लोग वीडियो बना के भेजते हैं जी, ये खराब माल वो खराब माल। इस वजह से थोड़ी दिक्कतें हैं। मद्दी की वजह से थोड़ी ज्यादा दिक्कत है कानपुर मंडी में। तो ये थे आगरा के गुल्ला और छट्टा के बाबूजी ने रेट बताए। अब भैया ये निरंकार आलू कंपनी के ऑनर महोदय हैं और व्यापार भी करते, पूरी मंडी घूमी। हाईलैंड है और सिंदूरी है, इन सबके हाल चाल पूछेंगे। और चिपसोना क्या हाल चाल? भैया जी नमस्ते। नमस्कार। भैया क्या पोजीशन है आमदनी? जैसा कि बाबूजी बता रहे हैं कि 30 गाड़ी के आसपास होगी, आपका अनुमान क्या है? हाँ, ये 30-35 गाड़ी की आमदनी हो रही पर डे की जी। और वही है, लगभग वही है 19-20 जी। 2-4 गाड़ी इधर उधर हो रहा है बस। एक बात और, मंडी में सभी आड़ती लगभग कहते हैं, जिससे भी बात करो, कि यहाँ सेकंड और थर्ड क्वालिटी का माल आता है, जिससे कि व्यापारियों को वो
रुचि नहीं है खरीदारी में जो होनी चाहिए। तो इसमें आप कहाँ तक सर सहमत हैं? किस प्रकार का माल आता है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। मैं डाल रहा हूँ प्रकाश। ऐसा है कि जो फर्स्ट क्वालिटी का माल है वो तो कानपुर रियल में नहीं भेज रहे लोग जी। जी और कहते हैं कि हमारा कानपुर पड़ता नहीं है जी। कानपुर को हल्का स्टेशन समझते हैं जी। लेकिन कानपुर अब पहले जैसा कानपुर नहीं रहा जी जी। अब टोटल कानपुर का जो व्यापार है टोटल 95% पूर्वांचल पे डिपेंड है। बिल्कुल। अब पूर्वांचल ही आलू अब सब सुपर खाने लगे हैं जी। अब हल्के आलू नहीं पकड़ है, तो कानपुर सुपर आलू आएगा तो सुपर के पैसे मिलेंगे, लेकिन उनकी सोच जो है वो नहीं सही है। वो सोचते हैं कि कानपुर बढ़िया आलू जाएगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। लोकल का तो सुपर आता ही नहीं, बिल्कुल लोकल का वही आता है जो वहाँ नहीं बिकता। लोकल हो या आगरा हो कहीं का हो जी, कानपुर सुपर के नाम पे आलू ही नहीं आता है। जी जी। हाईलैंड आज क्या पोजीशन रही साहब? हाईलैंड की पोजीशन सब रेट की बिक रही है। हाईलैंड 10 रुपए की भी बिक रही है, हाईलैंड 13 रुपए भी, मतलब 10 रुपए से 13 रुपए तक है। हल्के में 10 रुपए और बढ़िया हाईलैंड 13 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। सिंदूरी की क्या पोजीशन है? सिंदूरी वही 11, 12, 13। और अगर कंचन की आप बात करें? कंचन 10 रुपया 11 रुपए। चिपसोना? चिपसोना अगर सुपर चिपसोना है तो 13, 14, 15। हाइब्रिड क्या पोजीशन है? हाइब्रिड पोजीशन सब रेट के 7, 8, 9। बीजा जैसा कि बताइए आपने 4-5 रुपए देख रहे हो इस टाइम कोई गलाइन तो जा नहीं रहा है यार। ना ना ना। मोटी चाल का बीजा आ रहा है तो खाने वाले हल्के स्टेशन वाले बीजा ले लेते हैं। जी जी जी। और जो महीन चाल का बीजा है उसका कोई रेट है, 2 रुपए बिक जाए, 3 रुपए बिक जाए, 4 रुपए बिक जाए। मोटी चाल का वो खाने में यूज हो जाता है तो वो बिक जाता है 4 रुपया 5 रुपए। 4 रुपया 5 रुपया बिक जाए अगर मोटे चाल में है। बैलेंस बचता है क्या साहब? अब देखो बैलेंस तो जब हल्के आलू आएंगे तो बैलेंस तो स्वाभाविक है, हल्के आलू बच जाते हैं। बिल्कुल। हल्का आलू जब कानपुर आएगा तो बैलेंस हल्का आलू तो बहुत पढ़ते बात पढ़ते जो है जी आगे दिशावरों में भी पढ़ते नहीं है भाई। और रही आगरा की बात तो अगर कानपुर पढ़ता नहीं तो वो आती है कि पढ़ता नहीं है। तो कुल मिलाकर के सर कोल्ड स्टोरेज का आपकी नजर में क्या स्थिति है? कोल्ड स्टोरों की स्थिति, निकासी की स्थिति क्या है वो तो टोटली कोल्ड वाले बताएंगे। कुछ कोल्ड वाले आज भी छिपा रहे हैं कि हमने 75,000 निकाल दिया, कोई बता रहा 80 निकाल दिया, लेकिन रियल पूछा जाए तो किसी में 10,000 किसी में 25,000 यही निकला हुआ है। और जिसमें कि इस समय पर पिछले साल की अपेक्षा निकासी बहुत स्लो है जी। और पिछले साल उसे लगभग अनुमान था कि 35% आलू इस टाइम पे निकल गया था। और इस समय पर अगर सारे आंकड़े मिलाए जाएंगे जी लोकल और आगरा फरकाबाद के तो ये मान के चलिए 20% का आंकड़ा बैठता है 20 और 25 के लिए। जी जी जी। तो कुल मिलाकर के 15% निकासी कम है पिछले साल से। हाँ 15 नहीं तो 10% तो कम है। हाँ। तो 10% निकासी कम है पूरी तरीके से। भैया ने जो साफ किया। बाबूजी एक कोल्ड वालन से आपकी बात हो रही थी, वो कह रहे 50% निकाल दिया परसों आप बता रहे थे। अरे 50% तो उनका अपना माल रखा होगा तो 50 का 60 निकाल देंगे। हाँ। उनको लग रहा है कि आगे मद्दी आएगी। हाँ। तो बेचे दे रहे। जो किसान से संबद्ध कोल्ड है जहाँ पे सब लोगों का माल रखा है वहाँ पे तो निकासी जो बता रहे हैं अभी भैया हाँ। इतनी ही लगभग है जी। और इससे कमी होगी क्योंकि हाँ। मद्दी की वजह से किसान कोल्डो में आ ही नहीं रहा भाई। नहीं कानपुर मंडी में 35 गाड़ी आ रही। हम मानते हैं कि चारों तरफ माल जा रहा जी। लेकिन अगर कोल्डो का आंकड़ा लिया जाए तो इतना नहीं है जी जी। भाई जैसे लोग कहते हैं चेन्नई भी जा रहा है और बम्बई भी जा रहा है, जयपुर जा रहा और तुम्हारा दिल्ली जा रहा, कानपुर सब जगह मिला के करीब 700-800 गाड़ी रोज निकल रही है। लेकिन साथ नहीं देगा जी। इतिहास गवाह है आलू के व्यापार में जी। जब तक पूर्वांचल साथ नहीं देगा तो आलू का कभी भला नहीं हो सकता। पूर्वांचल बंगाल झेल रहा है। हाँ बंगाल यही जब पूर्वांचल साथ देता है तभी आलू में तेजी आती है। पूर्वांचल ने अगर साथ नहीं दिया तो आलू ये मान के चलो कोई कस्टमर हो जाए तो बच जाए जी। आलू कोई बचा नहीं सकता। तो पूर्वांचल के ऊपर डिपेंड है तो साहब पूर्वांचल के ऊपर डिपेंड ये रही आज की चर्चा। और आज के भाव जैसा कि बताया गया कि आज 11 जुलाई 2025 को 11 जुलाई 2025 को आज की जो अपडेट निकल करके सामने आई किसान भाइयों
वो ये निकल करके आई कि आज आमदनी लगभग 30 से 35 गाड़ी, 30 गाड़ी मानिए, 30 से 35 गाड़ी के आसपास। बिक्री में कोई खास बदलाव नहीं, भाव में कोई खास बदलाव नहीं। जिस भाव में आलू कल बिक रहे थे उसी भाव में आज भी आलू बिक रहा है किसान भाइयों। तो आज की अगर बात करें तो आज आगरा का गुल्ला 9 से 950 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। वहीं पर छट्टा की अगर बात करते हैं तो 10 रुपए 10.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक्री हो रहा है किसान भाइयों। हाईलैंड आलू की अगर बात करें तो हाईलैंड आलू आज भी 12.5 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। सिंदूरी आलू की अगर बात करते हैं किसान भाइयों तो सिंदूरी आलू 1200 रुपए 1250 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। कंचन भी 1100 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री देखी जा सकती है कानपुर चकरपुर सब्जी मंडी में। वहीं पर अगर बात करते हैं सफेद आलू में तो सफेद आलू श्रीनाथ आलू 1600 रुपए 15 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। सिर्फ सोना 1200 रुपए 12 से 12.5 1300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री हो रहा है। हाइब्रिड आलू की बात करें तो हाइब्रिड की स्थिति कुछ ज्यादा ही नाजुक नजर आ रही है। हाइब्रिड आलू 700-800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री हो रहा है। तो आलू में अगर बात करें तो सबसे आगे आज भी सिद्धांत आलू है जो कि 15 से 1550 1600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो कानपुर की है वो अच्छे माल नहीं आते हैं। सभी व्यापारी सभी आड़ती इसी बात का रूना रोते हैं कि यहाँ पर अच्छे माल नहीं आते हैं, सेकंड और थर्ड क्वालिटी के माल आते हैं जिससे कि बिक्री में दिक्कत होती है और व्यापारी जहाँ भेजते हैं वहां भी दिक्कत होती है। तो किसान भाइयों अगर कानपुर लाना है तो नंबर 1 का माल लाइए, नंबर 1 का पैसा मिलेगा। अगर थर्ड क्वालिटी का माल आएगा तो बिक्री में दिक्कत हो जाती है और थर्ड क्वालिटी का माल ही बैलेंस रुक जाता है किसान भाइयों। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि कानपुर चकापुर सब्जी मंडी अगर आने का मन बना रहे हैं तो कुल आप अच्छे माल लेकर आइए तो अच्छे दाम मिलने के चांसेज हैं। अगर माल आप रद्दी क्वालिटी का लाएंगे तो बिकने में भी दिक्कतें उत्पन्न हो जाएंगी, आड़ती भी परेशान होता है और व्यापारी भी। तो आज 11 जुलाई 2025 के जो रेट थे अपडेट थी वो देने का हमने प्रयास किया।